हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मिसेस जैंग दिखाई जाती जो ग्रैंडमा के पास आई हुई थी और शिंग आली में जो भी चेंजेस आनी थी वो मिसेस जैंग ग्रैंडमा को बता रही थी। और ग्रैंडमा भी देखती है कि रेवेन्यू 3 गुना से भी ज्यादा होगा। ये देखने के बाद वो कहने लगती है कि पैसों से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने कौन सा मरने के पास साथ में ले जाना है। वैसे हमें याओ दिखाया जाता है जो ग्रैंडमा के पास आ रहा होता है उनका सामान वगैरह लेकर और सुबह का नाश्ता लेकर। और वो मिसेस जैंग की जब आवाज सुनता है तो चुप करके वहीं बाइक खड़ी होकर उनकी बातों को सुनने लगता है। ग्रैंडमा पूछने लगती है कि तुम और याओ इसी पर साथ में काम कर रहे हो? तो वह कहती है कि जी। पर ग्रैंडमा कहती है कि कभी भी उसने मेरे सामने इस चीज का नाम तो नहीं लिया कि उसको मेरे शिन आली की सबसे ज्यादा करियर में जरूरत है। अभी ये बात कहती है तो याओ भी अंदर आ जाता है और अंदर आकर मिसेस जैंग से कहता है कि तुम यहाँ पर? तो वह कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से डिस्कस करने के लिए आई थी इस बारे में, आखिर हम प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं ना। तो वह कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ये कहकर मिसेस जैंग को बाहर भेज देता और ग्रैंडमा से कहता है कि मैं आपका ब्रेकफास्ट लेकर आ गया, आपने यहाँ से खा लेना है। ये कहकर मिसेस जैंग से बात करने के लिए चला जाता और जब बैठकर उनसे बात कर रहा होता तो कहने लगता है कि तुम मेरे प्लान में क्यों आ रही हो, तुम्हें यहाँ पर आकर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वह कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए थी, अगर मैं यहाँ पर आकर बात ना करती तो मुझे तो पता ही नहीं लगना था कि तुमने ग्रैंडमा से इस बारे में कोई बात ही नहीं की हुई। तुम्हें इस पर जल्दी काम करना चाहिए क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। तो वह कहता है कि अगर तुम इसी तरह आकर ग्रैंडमा से बात करती रही तो ग्रैंडमा मुझे गलत समझेगी कि मेरा पता नहीं कौन सा मोटिव है। तो वह कहते हैं कि हाँ, तो सच में तुम्हारा क्या कोई और मोटिव नहीं है? इस पर तो याओ आगे से चुप हो जाता और वहाँ से उठकर चला जाता है। जैसे ही ग्रैंडमा के पास आता है तो पता लगता है कि ग्रैंडमा तो वॉशरूम में बेहोश मिलती हैं। उन्हें देखकर तो याओ परेशान हो जाता और इधर चैंगवन दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड माओ के साथ बैठी हुई थी। वैसे याओ उससे ग्रैंडमा के बारे में कॉल करके बताता है तो वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाती है जाओ के साथ। और जाओ के साथ जब जा रही होती है तो इसके पाँव पर भी मोच आ गई थी, पर जाओ से कहने लगती है कि तुम नीचे रहकर मॉम डैड का वेट करो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ये कहकर वहाँ से खुद ही जाने लगती है। और ग्रैंडमा जिन्हें होश आ गया था याओ भी उनके पास ही बैठा हुआ था और चैंगवन भी उनके बारे में पूछी होती है। तो वो कहते हैं कि बस इन्हें रेस्ट की जरूरत है और जल्दी सो जाया करें रात में, ये इनकी हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है। अब डॉक्टर के जाने के बाद चैंगवन कहती है कि गलती मेरी है, मैंने आपको रात में जगा कर रखा इसीलिए आपकी तबीयत खराब होगी। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर चैंगवन उनकी मेडिसिन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और याओ जो ग्रैंडमा से बात करने लगता है तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं अपना कैफे तुम्हें नहीं देना चाहती तो तुम क्या कहोगे? तो कहता है कि मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा ताकि आप मुझे खुद दे दे। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी चीजों से सेटिस्फाई भी नहीं हो सकती तो याओ बोल देता है कि मैं इस काम को ही छोड़ दूंगा, मैं आपसे दोबारा लेने की बात नहीं करूंगा। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है पर कहते हैं कि तुम्हें तो अपने बिजनेस के बारे में पहले सोचना होता है ना। तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ग्रैंडमा उसकी बातों को सुनकर कहती है कि आज तुम में मुझे कुछ न्यू नजर आया है और खुश हो जाती है याओ की बातों से। पर याओ थोड़ा सैड सा होता है क्योंकि अब उसने ग्रैंडमा से प्रॉमिस कर लिया था कि वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, जबकि वो बात करना चाहता था। और वैसे चैंगवन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो आते हैं तो चैंगवन उन्हें रास्ते में मिल जाती है। चैंगवन के पाँव पर चोट लगी हुई थी इसलिए वो मुश्किल से चलते हुए उनकी तरफ आ रही होती तो उसकी मॉम ऊपर से लेकर उसको नीचे तक देख रही होती है और डैड तो बस ग्रैंडमा का पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ग्रैंडमा को होश आ गया है और अपनी मॉम से कोई भी बात नहीं करती, ना ही उसकी मॉम उसे बुलाती है। और फिर जब चैंगवन जाने लगती है तो जाओ उसे पकड़ कर जा रहा होता है तो पीछे से उसकी मॉम उसके डैड को कह रही होती है कि तुम्हें चैंगवन के पाँव की कंडीशन के बारे में पूछना चाहिए था कि उसे क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि तुम खुद पूछ लो ना। तो कहते हैं कि नहीं तुम पूछो। अब चैंगवन के डैड उसे बुलाकर कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो चैंगवन बताते हैं कि पाँव पर मोच आ गई थी और फिर अपनी मॉम की तरफ देखने लगते फिर कहते हैं कि आप फ्रूट्स वगैरह नहीं लेकर आए ग्रैंडमा के लिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। पर जाओ चैंगवन को रोकते हुए कहता है कि नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ। ये कहकर वो फ्रूट्स लेने के लिए चला जाता और चैंगवन के डैड उसे पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। अब ग्रैंडमा के पास पहुँचने के बाद चैंगवन की मॉम कहने लगती है कि हम जल्दी में आए तो फ्रूट्स लेकर नहीं आए। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ग्रैंडमा की कंडीशन को लेकर बात चली रही होती है, यहाँ भी वहीं पर बैठा हुआ था। तो वैसे ही ग्रैंडमा पूछ लेती है कि रेनोवेशन का काम कहाँ तक पहुँचा। तो वो झूठ बोल देते हैं कि वो हो रहा है, जबकि चैंगवन यहाँ पर कह देते हैं कि रेनोवेशन वाला आया था पर आपने उसे घर से भगा दिया, आप रेनोवेट क्यों नहीं करवाना चाहती। तो उसकी मॉम कहती है कि जब वही घर पर नहीं है जिसके घर पर होने का एहसास होता था तो उस घर को रेनोवेट करवाने का क्या फायदा, जिसे 30 साल तक पाला, वही आज हमें अजनबी कहकर चली गई कि जैसे हमने उसके लिए कुछ भी ना किया। वो असल में चैंगवन की बात कर रहे थे। ग्रैंडमा कहने लगती है कि आप लोगों को वो घर रेनोवेट करवाना चाहिए, खुद को तो तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना। चैंग जाओ भी तो है ना जिसके पास घर पर रूम भी नहीं है, तो कब तक उसके पास रूम नहीं होगा, उसको कब तक बाहर ही सोना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए घर को रेनोवेट करवाओ। पर उसकी मॉम नहीं मान रही होती, वो कह रही होती है कि चैंगवन का घर पर आना जरूरी है, पर चैंगवन मना कर देते हैं कि मैं घर पर नहीं आऊंगी। तो ग्रैंडमा भी कहती है कि तुम लोगों की कंडीशन को देखते हुए मुझे लोगों से बातें सुननी पड़ेंगी कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है, इसलिए मैं अपना पुराना घर तुम लोगों को रहने के लिए देना चाहती हूँ जब तक रेनोवेट नहीं हो जाता, जिसका वेस्टर्न स्टाइल डिजाइन है। ये सुनते ही चैंगवन की मॉम का लालच तो बाहर आ जाता, कहने लगते हैं कि हमें सच में वो हाउस दे रही हैं। तो वह कहती है कि जी, पर चैंगवन मना कर देते हैं कि ग्रैंडमा आपको ये करने की जरूरत नहीं है। पर ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं। और उसकी मॉम भी कहने लगती है
हैं कि उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया ताकि हम फैमिली अच्छे से रह पाए, और चैंगवन से भी कहते हैं कि तुम भी वहाँ हमारे घर साथ रहने के लिए आ जाना। तो वो मना कर देती है कि मैं घर पर रहने के लिए नहीं आऊंगी। जिसके बाद भी चैंगवन के डैड ग्रैंडमा से कह रहे होते हैं कि आपको हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर चैंगवन की मॉम जिन्हें वो घर चाहिए तो वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं, वो खुशी से दे रही है तो हमें ले लेना चाहिए। अब ग्रैंडमा चैंगवन को बताने लगती है कि उस घर की नर्सिंग हाउस में जो मेरा रूम है उसके ड्रॉर में पड़ी हुई है, अगर तुम घर नहीं भी जाना चाहती तो अपने घर वालों को ही घर दिखा दो। अब इस चीज के लिए चैंगवन मान चाहती और यहाँ भी चुप करके सब कुछ देख रहा था। अब चैंगवन अपने मॉम डैड और अपने भाई के साथ घर को ढूंढते हुए आ रहे होते और चैंगवन के डैड कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि इस एरिया में जो भी शंघाई के सेलिब्रिटीज होते हैं वो यहाँ पर रहते होते हैं। यही बातें करते हुए वो ग्रैंडमा के बताए हुए घर पर पहुंच जाते हैं जो बहुत ही बड़ा और प्यारा होता है। चैंगवन की मॉम तो देखते साथ कहने लगते हैं कि अब ये हमारा घर है। तो चैंगवन ये बात अपनी मॉम को क्लियर करती है कि अभी भी ग्रैंडमा का घर है, उन्होंने रेनोवेट तक ये घर हमें रहने को दिया है, पर वो हर बात में अपना ही घर समझ रही होती है। तो बाकी सबके कहने की वजह से वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। अभी चैंगवन घर के अंदर नहीं जा रही होती और कहने लगती है कि मुझे जाना होगा, मुझे काम है, और ग्रैंडमा के पास भी तो फिर मुझे जाना है ना। ये कहकर अपने डैड को कीज देकर वहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग अंदर से घर देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर चैंगवन की मॉम घर को नहीं देख रही होती और चुप करके खड़ी होती है। तो उनके हस्बैंड आकर उन्हें सोफे पर बिठाते हैं। तो वो कहने लगती है कि चैंगवन चाहे बुलाती नहीं है पर है तो मेरी बेटी ना, मुझे उसकी फिक्र होती है, मैं फिर भी उसकी केयर करती हूँ। तो चैंगवन के डैड सोचने लगते हैं कि हमें ग्रैंडमा के ठीक होने के बाद इसी घर में उन्हें वापस ले आना चाहिए ताकि फिर चैंगवन भी उनके पीछे पीछे आ जाएगी और हम यहाँ पर खुश होकर रहेंगे। चैंगवन की मॉम को परवाह तो होती है पर ऐसे दिखा रही होती है कि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा कि चैंगवन यहाँ पर आए या ना आए। और इधर ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो मोबाइल पर लगी हुई थी, पर याओ से कहने लगते हैं कि क्या तुमने मुझसे कोई भी बात नहीं करनी। तो याओ कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, आपने खुद ही तो बोला है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। वैसे ही चैंगवन आ जाती और चैंगवन आते साथ याओ से कहती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई, ग्रैंडमा का ख्याल मैं रख लूंगी, तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए, काफी टाइम हो गया तुम यहीं पर हो। तो याओ उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब चैंगवन ग्रैंडमा के पास आकर तो बैठ जाती है, पर उनसे कहने लगते है कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं आपके घर को यूज कर रही हूँ। तो ग्रैंडमा उसको अपने घर की स्टोरी बताने लगते है कि ये याओ के ग्रैंडपा के साथ मैं उस घर में रहा करती थी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने उस घर में बर्दाश्त की हैं, और उनके जाने के बाद मैं उस घर में नहीं रही बल्कि नर्सिंग हाउस में आ गई। तो वो घर एक्स्ट्रा ही था इसलिए मैंने तुम लोगों को रहने के लिए दे दिया। वैसे चैंगवन उन्हें रेंट के पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं 6 मंथ के। तो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कभी कभी आपकी यही ताकत आपको कमजोर कर देती है, तो तुम्हें खुद के बारे में भी सोचा चाहिए। इस तरह की बातें करके वो चैंगवन को समझा रही होती है। चैंगवन भी उन्हें माओ की प्रमोशन वीडियो दिखाने लगती है जो उसने बनाई थी। अब ये वीडियो देखने के बाद ग्रैंडमा कहती है कि ये चीज मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी सीखना चाहती हूँ कि किस तरह वीडियोस बनती हैं। तो चैंगवन कहते हैं कि अभी तो काफी रात हो गई तो आपको सोना चाहिए, सुबह में मैं आपको सिखा दूंगी। ये कहकर ग्रैंडमा को सोने के लिए लिटा देती है। और इधर याओ दिखा चाहता है जो चुप करके बैठा हुआ था। तो हेडोंग उससे पूछने लगता है कि ग्रैंडमा के साथ तुम्हारी क्या शिंग आनली के बारे में बात हुई। तो वह कहता है कि ग्रैंडमा बीमार है तो मैं उनसे इस बारे में बात क्यों करूँ, कितनी गलत बात होगी कि उनके बीमार होने पर भी मैं इसी के बारे में सोचूं। ग्रैंडमा ही तो मेरी एक फैमिली है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ग्रैंडमा दिखाई जाती जिन्होंने अपने ही शिन आनली होटल से खाना मंगवाया हुआ था। अब याओ जैसे ही आता है तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि चैंगवन अभी नहीं आएगी, वो बाद में आएगी। तो याओ कहता है कि मैं चैंगवन के लिए यहाँ पर नहीं आया। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुमसे बात नहीं की बल्कि मिस्टर चू से बात की है। तो वह कहने लगते है कि हाँ चैंगवन से मिले हुए मुझे भी काफी टाइम हो गया है। ग्रैंडमा तो असल में ये सब याओ को ही बता रही थी। अब उनके वहाँ से जाने के बाद याओ ने कहने लगता है कि आप इतनी मीठी चीजें क्यों खा रही हैं, आपको इन दोनों में से एक ही चीज को सिलेक्ट करना होगा। तो वो क्रैब्स को सिलेक्ट कर लेती हैं। पर याओ कहता है कि आपको एक ही इनमें से भी खाना होगा। तो वो कहते हैं कि ये क्या बात है, एक से क्या मेरा गुजारा होता है। तो कहता है कि नहीं, आपको एक ही खाना होगा। अब इसके बाद ग्रैंडमा उसी मिसेस ज़ेंग वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है पर मुझे उसमें ये बातें बुरी लगी कि पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे होटल के साथ जोड़ दिया जाएगा उसी का नाम देकर। ये तो गलत बात है ना। तो वो कहता है कि हमें इंटरनेशनल बनाने के लिए ये सब करना होता है। पर वो कहती है कि नहीं, जो वहाँ का स्टाफ है उन्होंने मेरे बुरे टाइम में भी मेरा साथ दिया तो मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकती, तुम्हें अपने प्लान को चेंज करना होगा। तो याओ कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस बात के बारे में सोचूंगा, कोशिश करूंगा कि आपका स्टाफ ना चेंज हो। तो ग्रैंडमा एक खाने के बाद दूसरा कहती है कि ये भी मैं क्या ले लूं। तो याओ कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा जो भी आपने मुझे स्टाफ के बारे में बोला है। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, मैं नहीं खाती। फिर उसे बताती है कि जब मैं डिस्चार्ज होना तो मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आना ताकि अपने डिस्चार्ज के टाइम पर मैं वो पहनूं। तो याओ भी कहते हैं कि चले ठीक है। इधर हमें माँ दिखाई जाती है जो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, और लाइव स्ट्रीम में उसने सोच लिया था कि वो अपने हस्बैंड के जो भी एविडेंस वगैरह वो भी दिखाएंगी। पर चैंगवन और चैंगसाओ से समझाने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना बल्कि इसको एक सीरीज की तरह लेकर चलना है, हर रोज एक लाइव स्ट्रीम में एक ही एविडेंस दिखाना जो भी तुम्हारे हस्बैंड का होगा। अगर तुमने एक ही लाइव स्ट्रीम में दिखा दिया तो तुम्हारा जो हस्बैंड स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें पता है ना उसकी फॉलोइंग कितनी है, तो वो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। तो वो ये बात समझ आती है, कहती है कि चलो ठीक है, अभी सिर्फ अपने ब्रांड के ओपनिंग के बारे में बताऊंगी। और यही लाइव स्ट्रीम करके बता रही होती
होती है तो याओ और ग्रैंडमा भी साथ में बैठकर लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं और माओ की फर्स्ट लाइव स्ट्रीम पर 100+ वॉचिंग होती है। अब ग्रैंडमा जो याओ से पूछी होती है कि मैं इसे गिफ्ट कैसे दूं, तो याओ बता रहा होता है कि आप यहाँ से गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़े वाला मुझे गिफ्ट देना है। तो याओ भी उनके कहने पर सबसे बड़े वाला गिफ्ट दे देता है। और इधर चैंगवन जो देख रही होती है कि बस 100 वॉचिंग आई पर माओ को कुछ करने के लिए कह रही होती है कि पहली वीडियो में यही पोत होती है। पर माओ तो ऑलरेडी खुश होती है, कह रही होती है कि इससे तो मुझे ऑर्डर भी मिल चुके हैं, ये कितना अच्छा है ना। और वो तो बहुत ही ज्यादा इन दोनों को लेकर खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे। अब वो इसकी खुशी को देखकर क्या ही बोल सकते थे। जाओ तो कह देता है कि जो भी तुम खिला दो। और चैंगवन कहती है कि मुझे काम पर जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकती। और जाओ से कहती कि तुम फ्री हो ना तो माओ के साथ खा पी लेना। ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे ही या उसके वेट में भाई बैठा हुआ था। या कहने लगता है कि लाइव स्ट्रीम कैसे गई। तो वो कहती है कि अच्छी गई, पर तुम यहाँ पर कैसे, तुम सिर्फ लाइव स्ट्रीम का तो पूछने के लिए यहाँ तक नहीं आए होगे। तो वो कह देता है कि मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए। ये कहकर उसको अपने साथी टेलर के पास ले जाता और कहता है कि यहाँ पर अक्सर ग्रैंडमा आती है तो हमारा के यहाँ पर जाना ठीक रहेगा। तो वो कहती है कि ठीक है ना, जाओ ग्रैंडमा से जाकर पूछो। तो वो फिर भी उसको अपने साथ ले जाता है क्योंकि आखिर उसको ग्रैंडमा के लिए ड्रेस चाहिए था और चैंगवन को ग्रैंडमा के बारे में ज्यादा बातें पता थी तो उसकी चॉइस का यहाँ पर लेने के लिए आया था। और यहीं पर हमारे के पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।